को आवश्यकता है तहसील, विधानसभा, जनपद एवं संभाग स्तर पर कुशल संवाददाताओं की। यदि आप भी राजस्थान में साधना प्लस न्यूज के पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नवीन कुमार यादव, स्थानीय संपादक, राजस्थान, साधना प्लस 0014। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है हमारा राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। हनुमानगढ़ में भगवान शिव वाटिका का हुआ लोकार्पण। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर ने किया लोकार्पण। पर्वत रूपी खंड पर स्थापित की गई भगवान शिव की प्रतिमा। भरतपुर में डॉक्टर सुभाष बंसल होंगे मेडिकल कॉलेज के नए प्रिंसिपल। बंसल ने ग्रहण किया पदभार, कहा मरीजों तक पहुंचाई जाएगी सरकार की योजनाएं। दौसा में श्रीराम मंदिर में बैठक का आयोजन। श्रीराम शोभा यात्रा को लेकर के चर्चा। 11 अप्रैल को सोमनाथ मंदिर दौसा से सुबह 6 बजे रवाना होगी श्रीराम की शोभा यात्रा। भरतपुर में जिला कलेक्टर ने ली बैठक। आलोक रंजन ने उपखंडीय अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। खाद्य सुरक्षा के पोर्टल में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कही बात। भरतपुर सड़क हादसे में पति पत्नी घायल, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में 5 साल के बच्चे की हुई मौत। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। दौसा विधायक और कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा के अनुशंसा से विधानसभा में संचालित 5 राजकीय विद्यालय में 14 कक्ष में बरामदे के बनाए जाएंगे, जहां पर मीडिया प्रभारी उमाशंकर बनियाना ने बताया है कि दौसा विधायक और कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा का हमेशा सरकारी विद्यालयों के शैक्षिक और भौतिक उन्नयन की ओर जा रहा है, जहां पर बता दें कि यही कारण है कि विधानसभा क्षेत्र में स्थित राजकीय विद्यालयों में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, तो वहीं कई नवीन शैक्षिक संस्थान स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर विद्यालय में ऐतिहासिक कार्य हुआ है, जिसको लेकर के दौसा में कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा की अनुशंसा से विधानसभा में जो संचालित 5 राजकीय कक्ष हैं उसको लेकर के ये किया गया, जहां पर मीडिया प्रभारी उमाशंकर बनियाना ने यह बताया है कि दौसा विद्यालय कृषि विपणन मंत्री हमेशा ही सरकारी जो विद्यालय है और शैक्षिक और भौतिक उन्नयन की ओर जोर दे रहे थे। इसी को लेकर के ये बैठक किया गया था और इस बैठक में राजकीय विद्यालय में 14 कक्ष बनने हैं, इसको लेकर के चर्चा की गई है और साथ ही साथ विद्यालयों को किस तरफ से एक नया रूप दिया जाए ताकि बच्चे वहां पर शांतिपूर्वक पढ़ सके, उस पर भी विचार किया गया है। भरतपुर के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को राजस्थान सरकार द्वारा अनियमितताओं के चलते आदेश जारी कर हटा दिया गया है। बता दें कि अब मेडिकल कॉलेज के नए प्राचार्य जहां पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुभाष बंसल होंगे। दरअसल तत्कालीन प्रिंसिपल रजत श्रीवास्तव के खिलाफ अनियमितता पाए जाने पर उन्हें हटाया गया है। उनके खिलाफ कई शिकायतें भी दर्ज करी गई थी, जिनकी अब उच्च स्तर पर जांच की जा रही है, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुभाष बंसल ने मेडिकल कॉलेज पहुंच करके प्राचार्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है और कहा कि राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन्हें मरीजों तक पहुंचाया जाएगा और मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने वाले बच्चों को भी पूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। ऊंचाई में पहुंचाने के यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो फॉरेन में जाएँ, हिंदुस्तान में जाएँ, सब जगह से नाम रोशन करें, हमारे मेडिकल कॉलेज का नाम अच्छा रहेगा, तो उस हिसाब से टीचिंग का कार्य करेंगे। और हाँ, दूसरा हमारे जो अस्पताल है उसमें कॉफी की सेवा होती है, इलाज होता है, किसी मरीज को कोई परेशानी नहीं हो, सरकार की सारी जो स्कीम चल रही है वो उसको मिले और वो इलाज कराए। ये फिलहाल तो टीचिंग से संबंधित तो मरीजों को।
खबर हनुमानगढ़ से है, जहां भादरा कस्बे में मनोरम और दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित भगवान शिव वाटिका का शनिवार को उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और शहर के गणमान्य नागरिकों ने सामूहिक रूप से लोकार्पण किया है। बता दें कि पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ वाटिका का लोकार्पण हुआ है। तो वही समारोह में विधायक बलवान पुनिया सहित अनेक लोग भी इस दौरान मौजूद रहे और अनेक विशिष्ट विभूतियों व महाराजा अग्रसेन संस्थान के अध्यक्ष सुशील गुप्ता व सचिव मीना गुप्ता भी शामिल हुई थी। आपको बताते चले कि शिव वाटिका के मुख्य द्वार के लोकार्पण से पहले उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल का विवेकानंद महाविद्यालय में भी सम्मान किया गया। वही बाद में शहर के नागरिकों की ओर से भादरा के मोती पैलेस में, जहां पर मोती पैलेस होटल में ये राज्यपाल गणेशी लाल व विधायक बलवान पुनिया का जहां पर सम्मान भी किया गया। नॉट टू डू कृष्णा, मेरी उंगली पकड़ ले, मुझे बता दे किधर चलना है। ये है टेक्नोलॉजी। इसी टेक्नोलॉजी चाहते हैं कि जो अभी रूस और यूक्रेन चला रहा है ना, टेक्नोलॉजी का करिश्मा। जीवन के काव्य संगीत पर क्रूरतम प्रहार करने का नाम टेक्नोलॉजी। अनलेस अंटिल इट इज टू बी मैनिफेस्टेड इन टू स्पिरिट। मुझे मैटर से प्यार है, मैटर डिवाइन है साहब, मैटर वैसे डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्शियसनेस। मैटर चेतना से उपस्थित होता है, मैटर की एग्जिस्टेंस नहीं है साहब। लेकिन संसार है, चलता है, चल रहा है, मैटर है, मुझे इससे मोहब्बत है। लेकिन इस मैटर को मटेरियल फाउंडेशन इज टू बी बिल्ड ऑन स्पिरिचुअल फाउंडेशन। महाराजा अग्रसेन कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज और श्याम शिक्षण संस्थान, इसके अलावा हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज 2018 में आया और अभी उसका भवन तैयार हो रहा है, क्लासें शुरू हो गई। मई में यहाँ एग्रीकल्चर महाविद्यालय अब घोषणा हुई है। इसी घोषणा में भादरा कृषि का क्षेत्र है, यहाँ कोई उद्योग नहीं है, यहाँ इंडस्ट्री नाम की चीज नहीं। ये यहाँ तक कि रिको का प्रश्न भी पहले बार मैंने रेज करा कि रिको तो बनाओ भादरा में। ऐसी स्थिति में किसानी का क्षेत्र है, यहाँ के लोग बड़े शांति प्रिय, बड़े सद्भावी हैं। दौसा में श्रीराम शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर के श्रीराम मंदिर परिसर पर बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया, जहां पर शोभा यात्रा की व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न समितियां बना करके स्वयंसेवकों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। श्रीराम शोभा यात्रा 11 अप्रैल को सोमनाथ मंदिर दौसा से सुबह 6 बजे रवाना होगा और फिर रवाना होकर के श्रीराम मंदिर तक निकाली जाएगी, जहां पर शोभा यात्रा सोमनाथ मंदिर, रेलवे स्टेशन, मानगंज, बरकत स्टेचू, घास मंडी, गांधी चौक होते हुए मणाक चौक, लालसौट, चुंगी होते हुए, जहां पर राम मंदिर तक अनेक झांकियां शाही लावजमे के साथ निकाली जाएगी। और साथ ही साथ जहां बैठक के दौरान महंत अमरदास महाराज, अरुण शर्मा समेत कई लोग भी इस दौरान शामिल हुए। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने शनिवार को राजीव गांधी सेवा केंद्र पर उपखंडीय अधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें कि कलेक्टर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा खाद्य सुरक्षा का पोर्टल शुरू कर दिया गया है, जिसमें अधिक से अधिक पात्र लोगों को जोड़ा जाए। वही उन्होंने बैठक में एसडीएम डींग हेमंत कुमार को निर्देश दिए हैं कि आने वाले आगामी त्योहारों पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए शांति व्यवस्था रखी जाए, साथ ही सभी लोग हर्षोल्लास से अपने त्योहार मनाएं। उन्होंने बैठक में भीषण गर्मी को देखते हुए टैंकर द्वारा पीने की पानी की व्यवस्था जल्द से जल्द उपलब्ध किए जाने की बात कही है। वही सीईओ जिला परिषद भरतपुर व जिला कलेक्टर ने 12 अप्रैल को जिला प्रभारी व पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा द्वारा पंचायत समिति परिसर डीग में जन सुनवाई को लेकर के व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। साथ ही साथ विकास अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। जहां पर जिला कलेक्टर ने ये बैठक ली है। जिला कलेक्टर ने बैठक लेकर के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है, क्योंकि गर्मी आ रही है, इसको लेकर के पानी की व्यवस्था की जाए और उसको जल्द से जल्द जो योजना चल रही है उसको पूरा करने के लिए कहा गया। भरतपुर में उपखंडीय अधिकारियों के साथ ये बैठक ली गई है, उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथ ही जो काम चल रहा है उसकी भी समीक्षा बैठक की गई है। और साथ ही कहा गया कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो खाद्य सुरक्षा का पोर्टल शुरू किया गया उसमें ज्यादा से ज्यादा जो पात्र लाभार्थी हैं, जो पात्र लोग हैं, उनको जोड़े ताकि इस योजना का लाभ हर एक इंसान तक पहुंच सके। वही साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है उसका पालन करते हुए
त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाएं, सौहार्द बनाए रखें और आपसी भाईचारे के साथ त्योहारों को मनाएं। 12 अप्रैल को जिला प्रभारी और पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा द्वारा पंचायत समिति में जनसुनवाई को लेकर के भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और साथ ही साथ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी इस दौरान निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को। कार्यक्रम जो है चाहे धार्मिक हो किसी प्रकार से हो होने हैं, उनके लिए गृह विभाग से आदेश जारी हुए थे। उसके संबंध में समस्त एसडीएम साहब को निर्देश दिया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और कार्यक्रम जितने भी हो हर्षोल्लास से हों, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो सबकी सुविधा भी रहे। इसके लिए जो निर्देश है उसकी पालना के संबंध में समस्त एसडीएम साहब की भेजेंगे। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा का पोर्टल जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के बाद खुल गया है और उसमें आवेदन जो है वो चालू हो गए हैं। उन आवेदनों को किस तरह से जल्दी से जल्दी दिया जाए और किस तरह से उसका निस्तारण किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाए। इसके अतिरिक्त पानी की व्यवस्था जो है उसकी भी समीक्षा करिए। टैंकर के टेंडर ऑलरेडी अवेलेबल हैं और जल जीवन मिशन के भी कुछ 2 पंचायतों में काम हो रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं यहाँ ठीक हैं। इसके अतिरिक्त जो पंचायती राज की जनसुनवाई होनी है यहाँ पर उसके बारे में भी अधिकारियों की समीक्षा है। कैबिनेट और पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव के वैर विधानसभा क्षेत्र में बीते दिनों करीब 1 दर्जन से अधिक सूखे व हरे शीशम व आम के वृक्षों को काटकर बेचने के मामले को लेकर के विकास अधिकारी सुरेश बागोरिया ने नगरपालिका अध्यक्ष विष्णु महावर व अधिशासी अधिकारी को जिम्मेदार ठहरा करके स्पष्टीकरण का नोटिस थमाया है। बता दें कि जानकारी के अनुसार बीते दिनों ही स्टेट हाईवे सड़क किनारे पंचायत समिति परिक्षेत्र में आने वाले रानी वाले बांध की पाल व साथ ही जखीरा वाले बाग के करीब 1 दर्जन से भी अधिक शीशम व हरे भरे जो हरे सूखे हुए पेड़ हैं उनके वृक्षों को नगरपालिका अध्यक्ष विष्णु महावर ने नगरपालिका कर्मियों के द्वारा कटवा करके उसे बेचने के लिए दे दिया था, जबकि उक्त बांध सिंचाई विभाग द्वारा पंचायत समिति वैर को हस्तांतरित किए जाने से उक्त बांध व जखीरा वाला बाग पर स्थित वृक्ष पंचायत समिति वैर की संपत्ति है। यहाँ पर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करके कहीं और बेचा जा रहा है। इसको लेकर के पंचायत समिति से स्पष्टीकरण मांगी गई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया जिन जिन क्षेत्रों से पेड़ काटे गए थे, शीशम के पेड़, आम के पेड़, इन सभी के जो पेड़ हैं वो काट करके उनके लकड़ियों को कहीं और बेच दिया गया है। उसको लेकर के स्पष्टीकरण मांगी गई है पंचायत समिति से। भरतपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर भरतपुर में पीडब्ल्यूडी मंत्री ने भजनलाल जाटव के वैर विधानसभा क्षेत्र में जो 1 दर्जन से भी अधिक सूखे पेड़ों को काटा गया था, उन्हें बेचा गया था कहीं और अवैध तरीके से, उस पर यह स्पष्टीकरण मांगी गई है। विकास अधिकारी सुरेश बागोरिया ने नगरपालिका अध्यक्ष विष्णु महावर व अधिशासी अधिकारी को इस मामले में जिम्मेदार ठहराया है और जिम्मेदार ठहराते हुए स्पष्टीकरण मांगी है, जिसको लेकर के ये करीब 1 दर्जन से अधिक जो शीशम और हरे व सूखे पेड़ थे उनको काटा गया था और उसके बाद फिर उनको काट करके अवैध तरीके से उन्हें बेचा गया था। इस पूरे मामले को लेकर के पंचायत समिति से इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगी गई है और साथ ही ये कहा गया है कि जब ये जो पेड़ थे वो बांध सिंचाई विभाग द्वारा पंचायत समिति वैर को हस्तांतरित किए गए थे, लेकिन इसके बाद बांध व जखीरा वाला बाग पर स्थित जो वृक्ष पंचायत समिति है वो उसकी संपत्ति है, लेकिन उसके बावजूद पंचायत समिति ने ये स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर ये जो पेड़ काटे गए हैं वो किसकी इजाजत से काटे गए हैं। नीलामी वगैरह कुछ नहीं हुई थी। किसने कटवाया है वो? ये नगर पालिका ने कटवाया वो चेयरमैन साहब ने। अच्छा, हाँ, उसके बारे में पूछा था उनसे। फिर तो उन्होंने जवाब दिया कि मतलब सर्दियों में ये कट करके और विकास मतलब मेमरों के लिए वहाँ पे सॉरी बाड़ों में डलवा दिया गया था। कितने पेड़ कटवाए अंदाज? 1 ही पेड़ का बोला था उन्होंने। अच्छा, शीशम का। जैसे कि हम रास्ते से गुजरे थे तो कुछ रास्ते पे भी कटे हुए पेड़ मिले थे हमको, उनके बारे में कुछ बात नहीं गई और अच्छा साहब को मालूम होगी कुछ। का पेड़ तो कटे हैं, जखीरा में से ही पेड़ कटे हैं, आम के पेड़ कटे हैं, कुछ जखीरा आम से कटे हैं और वहाँ पे जो अपना बंद है उस पर भी 4-5 शीशम के पेड़ कटे हैं। पेड़ तो कटे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि शीतकालीन में जो लोगों को अलाव के लिए उसको काटा गया। वो शीशम किसके अधीन थे, कौन से विभाग के अधीन थे? शायद वो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत है। तो पीडब्ल्यूडी की संपत्ति को नगर पालिका कटवा सकती है सर? वो तो इनका मामला है, ये विभाग आपस में जांचें और इसके बारे में जानकारी।
बयाना भरतपुर रोड पर हरनगर मोड़ के पास देर शाम को एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि उनके 5 साल के जो पुत्र थे वो उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल दंपत्ति गांव भीमनहर पहरिया निवासी सुनील पुत्र तोती नट पर उसकी पत्नी नीलम है, जहां पर मृतक जो 5 वर्षीय उसका पुत्र है सागर नट है, जिसका नाम बताया जा रहा है, जिसका शव राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जबकि घायलों को कस्बे के राजकीय के रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भरतपुर रेफर कर दिया गया है, जहां पर सड़क पर तड़पते हुए घायलों को एक मोटर रिक्शा में रखवा करके जहां पर उसे अस्पताल भिजवाया गया। उसके बाद फिर गांव नगला भांडा निवासी राकेश कंसाना ने सूझबूझ व तत्परता दिखाई और इस युवक की तत्परता से सभी ने सराहना करते हुए यह हादसा तब हुआ जब ये दंपत्ति अपने गांव के पास से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए जा रहा था और इसी दौरान ही ये पीड़ित परिवार में ऐसा कोहराम मच गया, जहां पर ये सड़क हादसा हो गया। हादसे में जो 5 साल का बच्चा था वो उसकी मौत हो गई है, जबकि जो दंपत्ति पति पत्नी थे वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। से आ रहा था तो मैंने मुर्गी पर एक एक्सीडेंट हो गया था। मैंने वहाँ पर मोटरसाइकिल रोक कर देखा तो वहाँ 2 तड़प रहे थे, 2-3 जने तड़प रहे थे। एक लेडीज थी उनके साथ में, एक बच्चा वहाँ तड़प रहा था, एक व्यक्ति था। मैंने एक अपने परिचित का मोटर रिक्शा रुकवाया, उसकी मदद से दोनों ने हमने और वहाँ खड़े हुए थे उन भाइयों ने सहारा लगाकर उनको रखवाया उसमें और हॉस्पिटल पहुँचवाया इलाज के लिए। मैं साथ आया उनके साथ और अस्पताल में भर्ती करवाया। अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां इंदिरा गांधी मुख्य नहर में रिलाइनिंग कार्य 20 अप्रैल से शुरू होगा और इसे देखते हुए निर्माण सामग्री कार्यस्थलों पर पहुंच गई है। सैंपलिंग आदि के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। बता दें कि रिलाइनिंग कार्य की निगरानी के लिए अभियंताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। इसमें कि 135 जेईएन, 52 जेईएन और 14 एक्सईएन और साथ ही साथ 4 एसआई को नहरों पर तैनात किया गया है, जो हर दिन होने वाले कार्य की मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं बताते चले कि राजस्थान भाग में रिलाइनिंग कार्य को लेकर के 250 करोड़ की जो मंजूरी किए गए थे। वही जानकारी के अनुसार राजस्थान भाग में 67 किलोमीटर में ये रिलाइनिंग के कार्य करवाए जाएंगे और इसी तहत ही इसी तरह जहां पर पंजाब भाग में भी इंदिरा गांधी फीडर की रिलाइनिंग कार्य पर 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि बंदी अवधि में पंजाब भाग में 53 किलोमीटर क्षेत्र में रिलाइनिंग के जो कार्य है वो करवाए जाएंगे। तो वही 60 दिन की नहरबंदी में पहले 30 दिन तक पेयजलापूर्ति की जा रही है, जहां पर सैंपलिंग का कार्य अब शुरू हो चुका है और जो नहर का ये जो कार्य है वो भी शुरू हो चुका है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर से रिलाइनिंग का जो कार्य है वो 20 अप्रैल से शुरू होना है। इसको लेकर के अब सैंपलिंग लिए जा रहा है, उसके साथ ही साथ नहर में किस तरह की वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है उसके सैंपलिंग लिए जा रहे हैं, गुणवत्तापूर्वक है या नहीं इसकी जांच की जा रही है। जहां पर रिलाइनिंग का कार्य जो है वो उनकी निगरानी के लिए अभियंताओं की ड्यूटी लगाई गई है। अभियंता लगातार इस पूरे जो नहर के रिलाइनिंग का कार्य है उस पर नजर बनाए हुए हैं, हर एक पहलू पर नजर बनाते हुए उसमें 135 जेईएन की भी नियुक्ति की गई है। जानकारी के अनुसार राजस्थान भाग के 67 किलोमीटर में ये रिलाइनिंग का कार्य करवाए जाएंगे, जिसको लेकर के अभियंताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। सैंपलिंग का कार्य शुरू हो चुका है। 250 करोड़ रुपए राजस्थान भाग में ये 250 करोड़ की जो रुपए है वो मंजूरी हुई थी इसको। 53 किलोमीटर क्षेत्र में रिलाइनिंग कार्य करवाए जाएंगे पंजाब भाग में। वही 60 दिन की ये नहरबंदी में पहले 30 दिन तो पेयजलापूर्ति होगी, उसके बाद जाकर के ये काम शुरू होगा। इसी को लेकर के अब सैंपलिंग की अगर बात करें तो सैंपलिंग लेना अब शुरू हो चुका है। जो चीजें प्रयोग की जा रही, किस तरह के उपयोग किए जा रहे पदार्थ, उसकी भी सैंपलिंग ली जा रही है। जो अभियंता हैं इन सभी के मद्देनजर उनकी ड्यूटी लगाई गई है। रामनवमी के मद्देनजर शांति समिति और सीएलजी सदस्यों के साथ पुलिस थाने में बैठक आयोजित किया गया था, जहां पर उपखंड अधिकारी राजेश बिश्नोई ने सभी संगठनों से अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकाले। तो वहीं डीएसपी ने शोभा यात्रा तय मार्गों पर निकालने का आग्रह करते हुए सभी लोगों से आपसी भाईचारे और सद्भावना के साथ शांति से कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा है। वहीं साथ ही थानाधिकारी को पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं। अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां भादरा कस्बे में मनोरम और दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित भगवान शिव वाटिका का उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल और शहर के गणमान्य नागरिक लोकार्पण करेंगे। पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ वाटिका का लोकार्पण हुआ है, जहां पर समारोह में विधायक बलवान पुनिया सहित महाराजा अग्रसेन संस्थान के अध्यक्ष सुशील गुप्ता और
शिव वाटिका निर्माण के जो लोग थे वो भी इस दौरान मौजूद रहे थे और शिव वाटिका निर्माण समिति के पदाधिकारी भी इस दौरान शामिल हुए थे। आपको बताते चले कि शिव वाटिका को मुख्य द्वार का निर्माण कार्य श्री श्याम शिक्षण संस्थान के संस्थापक पंडित धनराज शर्मा के स्मृति में श्याम शिक्षण संस्थान की ओर से करवाया गया है। इस वाटिका में 3 पार्क निर्मित किए गए हैं, जहां परिसर में पर्वत रूपी खंड का निर्माण कर भगवान शिव की संगमरमर पत्थर की ध्यान मुद्रा में विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। महाराजा अग्रसेन शिक्षण संस्थान की सचिव मीना गुप्ता ने बताया है कि उनकी तरफ से यह प्रतिमा स्थापित की गई है। बाईपास पे जैसे वो पहुंचेंगे, भाषा की जनता उनका स्वागत करेगी। उसके बाद बाइक और गाड़ियों की रैली से उनको शिव वाटिका सावाडा वाले रास्ते से लेके जाएंगे। वहां पे वो शिव जी की जो प्रतिमा बनाई है उसको वो लोकार्पण करेंगे, जनता को सौंपेंगे। जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप जो तैयारियां की गई है उनका स्वागत किया जाएगा। शिव वाटिका में किस प्रकार निर्माण हुआ है? शिव वाटिका के अंदर मुख्य रूप से हमने चारों तरफ सुबह शाम घूमने के लिए ट्रैक बनवाए हैं, आकर्षक वो फवारे लगवाए हैं और शिव जी की एक महान मूर्ति लगाई है ताकि आते आते लोग भगवान को भी याद कर सके, मनोरंजन भी कर सके और अपनी थकावट भी मिटा सके। राजस्थान विद्युत कर्मचारी अभियंता और अधिकारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश व्यापी आह्वान पर दौसा जिला मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने मोमबत्ती जला करके बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। इस दौरान एटक के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि विगत दिनों बाड़ी में विधायक द्वारा एईएन से मारपीट के विरोध में इस कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को संबोधित करते हुए कहा कि जहां पर मुख्यमंत्री को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत या तो विधायक मलिंगा को गिरफ्तार करवाएं या फिर बिजली व्यवस्था खुद संभालें। चौहान ने आगे कहा कि आए दिन बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ हो रही जो मारपीट है उसको लेकर के ये जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है। बिजली कर्मचारियों में जबरदस्त इसको लेकर के आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार बाड़ी विधायक को तुरंत गिरफ्तार करे, नहीं तो आगामी समय में संपूर्ण प्रदेश में कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इसमें हमने आज कैंडल मार्च का जो ये रखा है, इसमें हमारे जो सहायक अभियंता है श्रीमान हर्षाधिपति, उनपे जो मलिंगा जी विधायक द्वारा जो मारपीट की गई है उसमें ये विरोध प्रदर्शन है, उनको गिरफ्तार किया जाए, यही हमारी मांग। मलिंगा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। तो हमारी जो अधिकारी कर्मचारी जो संयुक्त एकता मंच है जिसके आह्वान पर कैंडल मार्च का है और हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो 28 तारीख को जो बाड़ी के अंदर जो घटना हुई थी और हमारे जो सहायक अभियंता को बुरी तरीके से मलिंगा द्वारा पीटा गया, हम उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हम गहलोत साहब को ये कहना चाहते हैं या तो आप मलिंगा की गिरफ्तारी करो, अन्यथा बिजली व्यवस्था आप स्वयं संभालेंगे। हमारे अंदर इतना आक्रोश है, आप सिर्फ बाड़ी की बात मत करिए, आए दिन आप घटनाएं सुन रहे होंगे। भरतपुर के अंदर भी कनिष्ठ अभियंता के साथ जिस तरीके की मारपीट की गई है, पूरे राजस्थान के अंदर चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, उनके साथ मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बिजली अधिकारी और कर्मचारी पूरे राजस्थान का लामबंद है। हम सभी अधिकारीगण भी हैं, हमारे कर्मचारी भी हैं, तमाम ट्रेड यूनियंस एक साथ हैं। दौसा जिले के मेहदीपुर बालाजी कस्बे में मिनी ट्रक की टक्कर से एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई है, जहां पर हादसा बस स्टैंड पर स्थित निजी पार्किंग के बाहर हुआ, जहां आगरा क्षेत्र का रहने वाला एक परिवार बच्चों के साथ में सड़क के किनारे बैठा हुआ था। इस दौरान एक बच्चा मिनी ट्रक की चपेट में आ गया, जिसके बाद फिर परिजन घायल बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसे दौसा जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद इस मामले की सूचना पुलिस कर लगी। वहीं साथ ही पुलिस को सूचना मिलने के बाद हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया है। साथ ही परिजनों ने चालक के जहां पर खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की जा रही है और थाना प्रभारी ने यह बताया है कि रिपोर्ट मिलने पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। भरतपुर के नगर कस्बे में 10 दिनों तक चलने वाले रामनवमी मेले को लेकर के आज राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने मुख्य अतिथि के रूप में विधिवत रूप से झंडा पूजन किया है। बता दें कि इंदिरा सर्कल पर समाज सेवी विश्वेंद्र सिंह पिराका के द्वारा उनका स्वागत सम्मान किया गया। वहीं इस अवसर पर नगर पालिका चेयरमैन राम अवतार मित्तल, अधिशासी अधिकारी
मुकेश कुमार शर्मा और थानाधिकारी हरलाल मीणा समेत कई लोग भी इस दौरान मौजूद नजर आए। बता दें कि साथ ही साथ जहां राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने आयोजित रामनवमी मेले में सभी को धन्यवाद देकर के आभार जताया है और साथ ही कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी दी है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक वाजिब अली के द्वारा ही कई महत्वपूर्ण विकास कार्य किए हैं और साथ ही जनता तक उनका लाभ पहुंचाया भी है। भले ही सरकार पानी की व्यवस्था को लेकर के लंबे लंबे वादे कर रही है, लेकिन जब जमीनी स्तर होती है तो उस पूरा मामला निकल के कुछ और ही सामने आता है। तमाम तरह की योजनाएं निकाली जा रही है, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत कुछ अलग ही नजर आ रही है। भरतपुर जिले के गांव अस्तल में इन दिनों पानी की आकाशीय टंकी बन चुकी है, लेकिन उसमें अब तक पानी नहीं पहुंचा गया है, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने यह बताया है कि टंकी का निर्माण तो काफी लंबे समय पहले करवा दिया गया, लेकिन उसमें पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। गांव वालों को कहना है कि जल्द ही हमारी समस्या का समाधान नहीं करवाया जाए तो हम आंदोलन के लिए उतारू हो जाएंगे, जिसके जिम्मेदार खुद प्रशासन होगी। जल्दी से गांव में पाइपलाइन डलाई जाए और हर जल को हर घर तक पहुंचाया जाए, जिससे कि गर्मी के मौसम में पानी की सुविधा घर पर पहुंचे तो सरकार की योजना का लाभ हर जनता को हर घर तक पहुंचे। रिक्वेस्ट करूंगा विभाग से कि जल्दी से जल्दी पाइपलाइन डलाए, जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग खरंजा निर्माण में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर एक बार लाइन डल जाएगी तो जो रास्ते का निर्माण है सही तरीके से उचित रूप से हो पाएगा, जिसका सदुपयोग होगा। क्योंकि ये लोग पाइपलाइन खरंजा बनाने के बाद पाइपलाइन डाल के चले जाते हैं, लेकिन रास्ते को खराब करके चले जाते हैं। श्री कैला देवी झिलका बाड़ा मेले में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष वाहन चेकिंग अभियान व धरपकड़ अभियान से जांबर वाहन चोरों और साथ ही साथ अवैध जो वाहन संचालक उनमें हलचल मची हुई है। बता दें कि कोतवाली प्रभारी पूरन सिंह मीणा ने बताया है कि श्री कैला देवी झीलवाड़ा में पुलिस टीम ने बीती रात्रि को वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक को चोरी की बाइक सहित गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू किया है। पुलिस हेड कांस्टेबल वृंदावन लाल ने बताया कि पकड़ा गया युवक गोवर्धन निवासी अशोक बघेल पुत्र सोहन सिंह बताया जा रहा है, जो मेला देखने के लिए आया हुआ था, लेकिन जांच के दौरान चोरी की बाइक सहित पकड़ा गया है, जिससे बाइक को लेकर के गहन चेकिंग भी की जा रही है और साथ ही साथ उससे पूछताछ भी की जा रही है। कल दिनांक 7/4/22 को झीलकाबाड़ा मेले में अशोक सनौत सोहन सिंह बघेल निवासी माधवी कुंड गोवर्धन को चोरी की बाइक ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया। मारो राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।